सियासत का सुपर संडे। मेरठ से मोदी की हुंकार। अब की बार 400 के पार। प्रचार का आगाज, जीत की ललकार। मेरठ से आज एक बार फिर पीएम मोदी बीजेपी के विजय अभियान का शंखनाद करेंगे। एक बार फिर मेरठ की धरती से आज पीएम मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। मेरठ की धरती पर पीएम मोदी का साथ देंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और जनता के बीच उम्मीदवार के तौर पर पहली बार सामने होंगे टीवी के राम यानी अरुण गोविल। 24 में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही बीजेपी ने अपना बरसों पुराना वादा जनता से पूरा किया और इस वादे के साथ ही मेरठ को नई पहचान देने के लिए रामायण के राम अरुण गोविल को बतौर लोकसभा उम्मीदवार बनाकर जनता के सामने पेश कर दिया। पीएम मोदी आज मेरठ की धरती से बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज करते हुए जनता से अब की बार 400 पार के नारे को सच बनाने की अपील भी करेंगे। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी के तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2:45 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम। 3:15 बजे मेरठ पहुंचेंगे पीएम मोदी। 3:25 पर सार्वजनिक सभा के मंच पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। फिर 4 बजे तक जनसभा में पीएम मोदी रहेंगे। 4:30 बजे फिर हेलीपैड जाएंगे पीएम और 4:45 बजे के करीब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी मेरठ को अपनी जीत के लिए शुभ मानते हैं, इसलिए 2014 हो या 17 या फिर 19 हो या 22, हर बार यहीं से प्रचार की शुरुआत करते हैं। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर मोदी और योगी की जोड़ी मैदान में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ आगमन पर हम सब कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेज 1 के चुनाव है, 8 की सीटें हम जीत रहे हैं और पश्चिम से जो लहर चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एक मत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं। मेरठ में बड़ा सियासी आयोजन है, ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम बेहद सख्त हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा बंदोबस्त फुल प्रूफ होंगे, तभी तो एडीजी, आईजी और एएसपी के अलावा 6 एसपी, 8 एडिशनल एसपी और 15 सीओ की तैनाती रहेगी। 900 से ज्यादा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी मुस्तैद रहेंगे। सभा स्थल को छोड़कर जिले में धारा 144 लागू रहेगी। सड़कों पर चेकिंग बढ़ाई गई है, हवाई निरीक्षण भी होगा। साथ ही ड्रोन उड़ाने, पतंग या गुब्बारे उड़ाने पर पाबंदी होगी। सुरक्षा सख्त है तो सियासत भी गर्म है। बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के लिए यूपी को सबसे अहम मानती है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं और सियासी गलियारों में ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। मेरठ की रैली के जरिए पीएम मोदी जाटलैंड में जीत का संदेश देंगे। मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना लोकसभा क्षेत्र के लोग भी रैली का हिस्सा होंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की ये रैली मील का पत्थर साबित हो और यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने में उसे कामयाबी मिले। यूपी में लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों में मतदान होंगे। बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्रों में मतदान पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को ही होगा, जबकि मेरठ और बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो
अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में आज बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं और उससे पहले सोशल मीडिया पर पीएम ने पोस्ट किया जिसमें देशवासियों के लिए एक मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने कामकाज से देश भर के मेरे परिवारजनों की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा एनडीए के साथ जाने का मन बना लिया है। देशवासियों की आकांक्षाएं आखिर कैसी हैं, क्या कहें, इस पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। और वहीं बड़ी खबर का रुख कर रहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि पल्लवी पटेल ने इंडी अलायंस से अपनी जो राहें हैं वो जुदा कर ली हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इंडी अलायंस से जुदा हो गई हैं पल्लवी पटेल। अखिलेश यादव के लिए ये बड़ा झटका। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लिए, आज पल्लवी पटेल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। जो जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन का ऐलान यहां पर किया जाएगा। दरअसल एआईएमआईएम और अन्य छोटे दलों के साथ एक और नए मोर्चे के बनाने की बात सामने आ रही है। आपको बताएं, पल्लवी पटेल ने जहां इंडी अलायंस से अपनी राहें जुदा कर ली हैं, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन का ऐलान वो कर सकती है, जो एक बड़े झटके के तौर पर न सिर्फ इंडी अलायंस के लिए बल्कि अखिलेश यादव के लिए भी उत्तर प्रदेश में लगता हुआ नजर आ रहा है। और एआईएमआईएम और छोटे दलों को साथ लेकर एक नए मोर्चे का ऐलान यहां पर किया जा सकता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पल्लवी पटेल करेंगी जिसमें यह बड़ा ऐलान कर सकती हैं पल्लवी पटेल। नए मोर्चे को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में उतर सकती हैं, जिसमें एआईएमआईएम और पल्लवी पटेल मिलकर नए मोर्चे का जो ऐलान है असदुद्दीन ओवैसी। जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है। और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं? वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं। डीएमके के नेता ए राजा और कनिमोझी 2011 में जेल जा चुके हैं।